हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। क्लास 10 के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे असर्शन डिजाइन। तो छोटा सा एक बेसिक कंसेप्ट है, वो समझ लीजिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ध्यान देना है कि हमारी जो एपी होती है वो इस तरह से होती है A1 A2 A3 एंड सो ऑन, और लास्ट में जाती है nth टर्म तक। तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म है A1, इसको हम ए भी बोलते हैं, और जो लास्ट टर्म है AN nth नंबर की, इसको एल भी बोलते हैं लास्ट टर्म। और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस जो है डी, वो निकलता है A2 माइनस A1 से, या फिर आप कहें कि A3 माइनस A2 से। और इन जनरल अगर हम कहें तो nth नंबर की टर्म में से उसकी पहले वाली टर्म माइनस करना है, n-1 वाली। ये डी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डी है ये कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स डी कोई भी नंबर हो सकता है। ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकता है। तो डी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, एनीथिंग। ये आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं पॉजिटिव है, जरूरी नहीं नेगेटिव है, कुछ भी। और एपी हमेशा A1 A2 इस तरह से ही चलती रहती है। ये रहा। अब इसमें दो फॉर्मूले हैं मेन। एक तो कॉमन डिफरेंस है, nth टर्म का फॉर्मूला है AN, ये होता है A प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है, ये है nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म, कौन से नंबर की टर्म फाइंड करना है। तो दूसरा फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहली n टर्म्स का सम का फॉर्मूला। तो इसमें दो फॉर्मूले हैं, रिप्रेजेंट करते हैं Sn से। एक फॉर्मूला है n/2 मल्टीप्लाइड विथ 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला। और दूसरा फॉर्मूला है Sn का n/2 a प्लस l या a प्लस an। तो ये दोनों ही फॉर्मूले एज पर सिचुएशन हम यूज करते हैं, ठीक है। और जब भी आपको एपी, अगर ऐसा बोला कि लास्ट से कोई टर्म फाइंड करना है, जब लास्ट से कोई टर्म फाइंड करना है तो आप एपी को रिवर्स ऑर्डर में चलो, मतलब इधर से चलो। तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी इधर। तो जब भी हम लास्ट से चलते हैं, फ्रॉम लास्ट से, तो हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है वो रिवर्स हो जाती है, मतलब जो पहले लास्ट थी वो फर्स्ट टर्म हो गई। तो अब हमारी फर्स्ट टर्म जो वो एन हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारा कॉमन डिफरेंस था डी, वो अब रिवर्स हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। चलिए अब असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, असर्शन में दिया है ए बी सी जो है वो एपी में है, तो इफ एंड ओनली इफ, मतलब दोनों तरफ से 2b इक्वल टू a प्लस सी, ये इक्वल होगा। रीजन दिया है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर जो है n स्क्वायर होता है। तो पहले हम रीजन को देखते हैं। तो देखिए रीजन में हमें दिया है कि फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, फॉर्मूला के बजाय प्रैक्टिकल एग्जांपल से चलो चलो शुरू के दो ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर आपको पता है 1 3 5 7 9, ये सारे होते हैं। अगर मैं यहाँ से केवल 3 ऑड नंबर या 2 ले लेता हूँ, देखिए 1 और 3, 2 लिए मैंने, कितने लिए, 2 ऑड नंबर। इनका सम कितना हुआ 4, जो कि होता है 2 का स्क्वायर। 2 लिया तो 2 का स्क्वायर आ गया। अगर मैं 3 ऑड नंबर लूंगा, n इक्वल टू 3 लूंगा, तो देखिए 1 3 और 5, इनका सम कितना आया 9, जो कि होता है 3 का स्क्वायर। 3 लिया तो 3 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ऐसे अगर हम आगे करके देखें 4, तो वैसे ही मिलेगा। देखिए शुरू के 4 नंबर देखें तो 1 3 5 और 7, यहाँ तक 9 था, 9 में 7 ऐड हो गए, 16 आ गया। कितना हो गया 4 का स्क्वायर। मतलब जब हम n लेंगे तो यहाँ पर n स्क्वायर मिलेगा। तो जो रीजन दिया है ये तो ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। अब असर्शन में देखें ए बी सी क्या है, एपी में है। तो एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ये हमने रीजन चेक करा। असर्शन में देखें तो देखिए अगर ए बी सी एपी में है, ए बी और सी, तो यहाँ से हम डी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी डी निकाल सकते हैं। तो डी हमारा क्या होगा, बी माइनस ए, और यहाँ से डी निकालेंगे तो ये सी माइनस बी, दोनों ही डी है। तो हम दोनों को इक्वेट कर दें कि बी माइनस ए और सी माइनस बी दोनों की इक्वल कर दें। तो ये देखिए ये बी माइनस ए और सी माइनस बी दोनों डी की वैल्यू है। ए को राइट में भेजा, बी को लेफ्ट में भेजा, तो बी प्लस बी इक्वल टू हो गया ए प्लस सी। दैट मीन्स
टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, यहाँ से अब बी फाइंड करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस सी बाई टू, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यही पूछा है। मतलब जो असर्शन में दिया है ये भी क्या है, ट्रू है, दोनों ही ट्रू है। 23 का क्वेश्चन है, अगर दोनों ट्रू है तो हमारा आंसर या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है। अब हमें चेक करना है इस रीजन का यूज़ असर्शन में हुआ है क्या, तो देखिए कहीं भी हमने इस रीजन वाले स्टेटमेंट का यूज़ करा ही नहीं है, मतलब ये रीजन का यूज़ असर्शन में नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। एग्जाम में हमें लिखना है केवल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन बी, चाहे तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं साथ में, अदरवाइज केवल ये ऑप्शन लिख दिया, हो गया आपका काम। इस क्वेश्चन में देखिए असर्शन दिया है एपी दिया है 10 5 0 माइनस आई, यहाँ कॉमन डिफरेंस 5 है, रीजन दिया है कॉमन डिफरेंस जो है कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट टर्म फ्रॉम दी सेकंड टर्म। पहले रीजन को देखते हैं, तो देखिए रीजन के हिसाब से बोल रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है डी, वो कैसे मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है इससे फ्रॉम दी सेकंड टर्म, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके मिलता है, यही डी का फॉर्मूला है, मतलब ये हमारे लिए क्या है, ट्रू गिवन है। अब हम असर्शन को चेक करें तो देखिए असर्शन में बोला है इस एपी का कॉमन डिफरेंस 5 है, तो इस एपी में अगर आप देखें 10 5 0 इस तरह से जा रही है, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 5 में से 10 को माइनस करके निकलेगा, दैट मीन्स ये माइनस का 5 आएगा, जबकि यहाँ पर आपको 5 बोल रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना है देखने में। इसका मतलब है जो असर्शन दिया है वो फॉल्स है, -5 आना चाहिए था, 5 बता रहे हैं, दोनों में से एक स्टेटमेंट गलत, मतलब आंसर सी या डी में कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी, असर्शन फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए असर्शन बोला है दिव्या डिपॉजिटेड 1000 रुपीज एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से बताया है, तो अमाउंट मिल रहा है फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, वो एपी बनाएगा, और रीजन दिया है कि अगर ये स्टेटमेंट है तो A1 A2 A3 एपी में होगा। पहले रीजन को चेक करें, देखो A2 माइनस A1 पहली दो टर्म का डिफरेंस, A3 माइनस A2 नेक्स्ट टू टर्म का डिफरेंस, A4 माइनस A3 नेक्स्ट, सभी जगह कॉमन डिफरेंस इक्वल दिया है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो टर्म्स एपी में होगी, दैट मीन्स ये तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। अब जो असर्शन में दिया है उसे आपको चेक करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी आता है ध्यान रखिएगा ये एपी नहीं बनाता है, सिंपल इंटरेस्ट से एपी बनती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, कंपाउंड इंटरेस्ट से नहीं बनती। प्रूफ देखना है तो देखो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, चलिए एक एक साल का निकालें, अगर हम फर्स्ट ईयर में निकालते हैं इंटरेस्ट तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, PRT इंटू 100, PRT डिवाइडेड बाई 100 वाला फॉर्मूला लगा दें, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1000, फिर उसके बाद होगा 10, फिर उसके बाद होगा 1 डिवाइडेड बाई 100, मतलब कितना इंटरेस्ट आया 100 रुपीज़। तो पहले साल में जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, ये 1000 रुपीज़ और इसमें 100 ऐड करके एक साल के बाद जो अमाउंट हो जाएगा वो 1100 हो जाएगा, ठीक है। जब सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये प्रिंसिपल कहलाएगा, ये 1100 प्रिंसिपल होगा क्योंकि कंपाउंड पे चल रहा है, फिर इस पर 10% का इंटरेस्ट निकालना है डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ मिलेगा हमें 110, तो जब 2 साल के बाद हम अमाउंट निकालेंगे तो ये 1100 में 110 मिलाकर आएगा, ठीक है, ये बनेगा। इसके बाद जब हम थर्ड ईयर में इंटरेस्ट निकालने जाएंगे तो थर्ड ईयर में ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 1210 और इस पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए 121 आ रहा है, तो यहाँ पर जब आप अमाउंट निकालेंगे तो ये 1210 में 121 मिला के आएगा, मतलब ये 1331 आएगा। अगर आप इस सबको जमाएं अरेंज करें तो देखिए एपी आपकी इस तरह से बनना चाहिए, अगर एपी बनी नहीं रही पहले तो सीरीज जो बनेगी 1000 1100 1210 1331 इस तरह से बन रही है। अगर आप इनके बीच में देखिए गैप कितना है, यहाँ गैप कितना है 100 का, यहाँ गैप कितना है 110 का, यहाँ गैप कितना है 121 का, तो कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, नहीं है, डी इज नॉट सेम, अगर सेम ही नहीं है तो एपी कहाँ से बनेगा, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो दोनों में से एक स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, तो असर्शन फॉल्स और रीजन फॉल्स दोनों में से एक फॉल्स है, तो आंसर सी है डी में, यहाँ पर हमारा असर्शन फॉल्स है, दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आंसर लिखेंगे हम इस क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन
डी। ये आप ट्रिक याद रख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट जहां भी मिलेगा एपी नहीं बनेगी, सिंपल इंटरेस्ट पे बन सकती है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। असर्शन में बोला है जीरो एस ए टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी की टर्म एक जीरो है और रीजन में हमें दिया है nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस। ये तो फॉर्मूला है nth टर्म का, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस एन टू डी, ये तो ट्रू है। अब हमें असर्शन चेक करना है कि जीरो इसकी टर्म है नहीं, तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर जीरो इसकी टर्म होगा तो कौन से नंबर की टर्म होगा वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखिए ना, जो एन है ये एन है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है, और एन की वैल्यू हमेशा हमें नेचुरल नंबर में ही मिलती है। अगर एन नेचुरल नंबर में आ रहा है तो ये टर्म होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। तो देखिए nth टर्म के प्लेस पर हम जीरो रख लें। फर्स्ट टर्म है 31 प्लस एन हमें नहीं पता है, एन देखेंगे नेचुरल नंबर आ रहा है या नहीं। और कॉमन डिफरेंस देखिए, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, 28 में से 31 को माइनस कर दें तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, जो मिलेगा हमें -3। यहाँ पर -3 रख दिया। ठीक है, अब इस 31 को लेफ्ट में भेज दें या n-1 की टर्म को लेफ्ट में दें, जो भी आप चाहें। -31 हो गया और यहाँ पर बचा n-1 इंटू -3। इस -3 को भी ट्रांसपोज करें तो -31/-3 इक्वल टू n-1। ये तो कैंसिल होगा, देखिए कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, एज इट इज रखिए, 1 को ट्रांसपोज करेंगे +1 इक्वल टू n। तो यहाँ से हमें n जो मिल रहा है वो मिल रहा है 34/3। अगर आप इसे डेसिमल में निकालेंगे ना तो ये फ्रैक्शन में, ये परफेक्ट डिविजिबल नहीं है 34 3 से। ठीक है, डेसिमल में चला जाएगा, देखिए 11 टाइम्स हो जाएगा, फिर डेसिमल, फिर 3, इस तरह से। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, n इज नॉट नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, मतलब ये टर्म नहीं हो सकती है। तो जो असर्शन में दिया है वो हमें फॉल्स दिया है। ठीक है, देखिए अब दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो हमारा आंसर कहाँ चला गया, सीओडी में। क्या फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है, दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट है। तो एग्जाम में हमें लिखना है आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन डी, केवल इतना। इस क्वेश्चन में देखिए असर्शन दिया है -5 -5/2 0 5/2, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, सिंपल पेपर 24 क्वेश्चन है। रीजन बोला है कि टर्म्स ऑफ एन एपी कैन नॉट बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव रेशन नंबर। नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते भैया, हो सकते हैं अगर कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है तो ये जो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकते, ये बिल्कुल ही गलत बात है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर चेक कर लेंगे एपी में या नहीं, आप इसे रैशन में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर फ्रैक्शन में, दोनों में एक में चल जाए। देखिए एपी दिए हमें -5 -5/2 0 5/2। ठीक है, इसे मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँगा तो थोड़ा ज़्यादा ईजी लगेगा। ये मिलेगा मुझे 2.5, यहाँ पर 5 का आधा मतलब 2.5। कॉमन डिफरेंस चेक कर लें तो देखिए कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ से चेक करना है, यहाँ से चेक करना है और यहाँ से चेक करना है, तीनों से सेम आना चाहिए, तो ये एपी में होगा, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले हम देखें सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें, तो माइनस के 2.5 से माइनस करें -5, तो 2 बार माइनस होने के कारण ये प्लस का मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा माइनस का 2.5 और प्लस का 5। 2.5 5 का आधा होता है, तो प्लस का 2.5 बच गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर देखें 0 में से हम माइनस करें माइनस का 2.5, 2 बार नेगेटिव साइन होने से ये प्लस का 2.5 बचा, मतलब यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2.5 है। तीसरे वाले में से चेक करें तो देखिए 2.5 में से हम अगर 0 को माइनस करेंगे तो 2.5 ही रहेगा। तीनों ही केस में अगर हम देखें तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पर डी क्या है, सेम। अगर डी सेम है इसका मतलब ये एपी है। तो जो असर्शन में दिया है ये हो गया ट्रू बट रीजन फॉल्स, दोनों में से एक फॉल्स, तो आंसर सी है डी में, दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी। डेसिमल में कन्वर्ट करने से ज़्यादा इजी हो जाएगा, अगर आप रैशनल में कन्वर्ट करेंगे फिर वो एलसीएम वाली कहानी रहेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।